47वां प्रकरण पांचों की पूजा का निश्चित होना और निरंजन का सर्वाधिपत्य। इन्हीं पांचों निरंजन अधा ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा प्रचलित हुई। इन पांच के आगे कोई कुछ नहीं जानता। इन्हीं का समाचार चारों वेद और किताब देते हैं। निरंजन तथा अधा ने सत्य पुरुष का नाम समस्त संसार से छिपा दिया और मुक्ति मार्ग के समस्त द्वारों को रोक लिया, इस कारण कि कोई भी मनुष्य मुक्ति मार्ग न पावे, सदा आवागमन के जाल में फंसा रहे और भवसागर में डूबकियां खाया करे तथा सब काल पुरुष के भोजन बने। इस प्रकार 4 खान 84 लाख योनि के जीव अर्थात समस्त माया सृष्टि काल पुरुष के चंगुल में फंस गई और उसके जाल से उनका छुटकारा कठिन हो गया। यह धर्मराज निरंजन नित्य 1 लाख जीव को तप्त शिला पर भून भून कर खाया करता है। इस प्रकार सब जीवधारी सांसारिक आपत्ति जाल में फंस गए। 48वां प्रकरण तप्त शिला का वृतांत। भवसागर एक विशाल समुद्र है जिसके 2 किनारे हैं, एक लोक दूसरा वेद। इस लोक के किनारे पर आदि भवानी बैठी है और उसके साथ 64 लाख जोगनियां रहती और समस्त संसार में धूम मचाती हैं। ये हाथों में खप्पर लिए सब जीवों का रक्तपान करती फिरती हैं। जहाँ भवानी के स्थान है वहाँ मनुष्य, भैंसा, बकरा, मुर्गा आदि प्रत्यक्ष काटे जाते हैं। वे सब इन देवियों के भोजन होते हैं। इन्हीं के लिए बेधड़क अत्यंत निर्दयता के साथ नित्य अनंत जीवों का बलि प्रदान होता है। ये बलवती देवियाँ समस्त पृथ्वी तथा आकाश में घूमा करती हैं। पृथ्वी से 36 सहस्त्र योजन पर, जिसको कबीर साहब ने सालोक शक्ति कहा है, स्वयं माया का स्थान है। वहीं से अधा अपनी फौज सहित अथवा अकेली सप्त द्वीप नौखंड में फिरा करती है और समस्त संसार में राज्य करती है। यह अधा तो लोक के किनारे पर बैठी है और दूसरा जो वेद का किनारा है उसके ऊपर निरंजन देवता अत्यंत सचेत तथा चैतन्य होकर बैठा है। ऐसा मंत्र पढ़ रहा है कि जिसमें उसके मंत्र के प्रभाव से कोई जीव तीनों लोक के बाहर न जा सके। वहीं सब जीवों की बुद्धि पर बैठा है और जिधर को चाहता है मनुष्यों की बुद्धि को उधर को फेर देता है। किसी को सत्य पुरुष की भक्ति की ओर ध्यान देने नहीं देता। बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहता तब तैसी मति देत। जैसे बकरी कसाई से प्रेम करती है और उसके पास स्वेच्छा पूर्वक दौड़ दौड़ कर जाती है और अपना गला कटाती है, ऐसे ही समस्त मनुष्य परशम वेद की शिक्षा ग्रहण करके धर्मराज का भोजन बनते हैं। इस काल पुरुष का मुंह अग्नि है, जैसा कि विराट स्वरूप में लिखा है। इसलिए जो वेद मंत्रों के साथ अग्नि में हवन किया जाता है सो सब इस अलख निरंजन का भोजन होता है। इसी कारण अश्वमेध, गोमेध, नरमेध, अजमेध इत्यादि यज्ञ परंपरा से होते आते हैं। कबीर साहब के ग्रंथ अनुराग सागर में देखो कि आकाश में एक तप्त शिला है। उसी तप्त शिला पर सब जीव जलते बलते और तड़प तड़प कर कबाब होते हैं और उनको काल पुरुष खा जाता है। इस प्रकार अधा तथा निरंजन सब जीवों को मार मार कर खाया करते हैं। अत्यंत दुख पाने पर सब जीव तड़प तड़प कर हाय हाय करते और पुकारते हैं कि हे दीन दयालु, सबके पालन करता, हमको धर्मराज अत्यंत कष्ट दे रहा है, आकर इससे बचाओ और हमारा दुख क्लेश हरण करो।